ओम शांति। मनुष्य किसकी मर्जी से मरता है और किसकी मर्जी से संसार में आता है, अर्थात किसकी मर्जी से मृत्यु होती है और किसकी मर्जी से संसार में फिर से उसका जन्म होता है। तो इस सवाल का जवाब में अधिकतर लोगों को यही पता है और यही समझते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया से जाता है तो फिर वो भगवान की मर्जी से ही जाता है, और जब इस संसार में जन्म लेता है तो वो भगवान की मर्जी से ही यहाँ जन्म लेने के लिए आता है। अधिकतर लोगों की मान्यता ये है। तो आपकी बात अगर यही सत्य है और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि भगवान ने ही दिया है जन्म और भगवान ने ही दी है मृत्यु, भगवान ने ही भेजा था और भगवान ने ले लिया है, तो भगवान ने दिया था और भगवान ने ले लिया, फिर आपको इतना दुखी होने की जरूरत क्यों है? आप इतना दुखी क्यों होते हैं? जिसने दिया है उसी ने ले लिया। तो आज इतना जो दुनिया में लोग रोते हैं, इतना रोते पीटते रहते हैं, सालों तक वर्षों तक रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं कि आखिर क्यों ले लिया भगवान ने, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया है। तो अगर आपकी यही मान्यता है तो फिर आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही दिया था और भगवान ने ले लिया, तो आपको फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आपको एक और बता दें कि देखिए, जो लोग यही मानते हैं कि भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है, भगवान ने इतना बुरा किया है, मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी और उसको ले लिया है, या किसी का युवा पति था वो चली गया, पत्नी चली गई, कोई बच्चा चला गया, तो लोग बहुत दुखी होते हैं। तो आप खुद विचार कीजिए कि आपने ही कितने ही लोगों ने बताया, कितने लोगों, हजारों लोगों के ऐसे कमेंट्स कॉल मैसेज हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमारे बेटे से ही भगवान की दुश्मनी थी, हमारे परिवार से ही दुश्मनी थी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, बाकी हमारा एक ही बेटा था उसको ही ले लिया, वो ही भगवान को नहीं देखा जा रहा था क्या? ऐसे ऐसे शब्द भी लोगों ने बोले हैं। और हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे भाई के, हमारे ताऊ चाचा के 4-4 बेटे हैं, लड़के हैं, वो सब बढ़िया रह रहे, खुश हैं, शादियाँ हो गई, सब कुछ बढ़िया है, उनको क्यों नहीं लिया है भगवान ने? तो यही एक विचार करने योग्य बात है। अगर आज आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका सारा दुःख और सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएँगे। देखिए, अब आप ही जो कह रहे हैं, आपके ही शब्दों में आपका उत्तर छिपा हुआ है आपके प्रश्न का कि भगवान ने हमारा ही क्यों लिया है? अब भगवान आपका कोई दुश्मन तो है नहीं कि आपका ही लिया है, ऐसा हो सकता है क्या? आप इंसान हैं और आप इंसान होकर के आपका कोई दुश्मन भी है, और आपके दुश्मन का एक बेटा है, और आप क्या उसके लिए ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे या ऐसा उसके लिए बोलेंगे कि भगवान इसका एक बेटा है और ये कहीं सड़क हादसे में इसका एक्सीडेंट हो जाए और इसकी मौत हो जाए। एक बेटी है वो घर से बाहर जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं क्या? किसी के लिए सोच सकते हैं? तो सबके अंदर से यही जवाब आएगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो जब आप एक इंसान होकर के ऐसा नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कैसे कर सकता है? जब आप अपने दुश्मन के लिए नहीं कर सकते, तो भगवान के आप दुश्मन तो है नहीं, या आपका भगवान दुश्मन तो है नहीं कि आपके लिए भगवान ऐसा करेंगे, या आप भगवान आपके लिए ऐसा सोचेंगे। तो जब दुश्मन नहीं है भगवान, आप इंसान होकर के नहीं कर सकते ऐसा काम, तो भगवान कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति था, वो उसने बताया कि एक जगह उसका परिवार जा रहा था, उसका एक ही बेटा था, इकलौता उसका बेटा था, और उसकी वाइफ़ थी, उसकी एक बच्ची थी, और वो कहीं पर जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए किसी गुरु महाराज के यहाँ। तो उसका सड़क सड़क हादसे में एक्सीडेंट हुआ और तीनों ऑन स्पॉट ही उनकी तीनों की डेथ हो गई। अब वो व्यक्ति बहुत गुस्से में आया, घर में आया तो सबसे पहले तो जिनकी कथा सुनने जा रहे थे उनकी फ़ोटो उठा कर के उसने जूते-चप्पलों से उसको कुचला। उसको फेंक दिया तोड़-फोड़ के। बोले मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, जितने भगवान की फ़ोटो रखे थे सबको फेंक दिया। और फिर एकदम भगवान से यही सिका कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था? मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों है? तो सोचिए आप, विचार करने योग्य बात है जो आपको बताए कि भगवान ऐसा कर सकता है क्या? कभी भी नहीं।
कभी नहीं भगवान ऐसे कर सकता है। बस ये जो कुछ भी आज हो रहा है, ये सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। पूर्व जन्म में आप क्या थे ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपने जो कर्म बनाया था, वो कर्म लेकर के आपकी आत्मा इस जन्म में आपके साथ आई है। पूर्व जन्म में आप किसको धोखा दे करके आए हैं, किसका साथ छोड़ कर के आए हैं, कितने दिन तक का आपने उसके साथ हिसाब किताब बनाया है, कैसा दुख, दर्द, तकलीफ उसको दे कर के आए हैं। वैसी ही वो आत्मा यहाँ पर आपका बेटा बन करके, आपका पति बन करके, आपकी पत्नी बन के, आपकी बेटी बन करके यहाँ आएगा, और सेम सिचुएशन वैसी होगी जैसा आप उसको दे करके आए थे, और ऐसा यहाँ वो आत्मा अपना हिसाब पूरा करके और लेकर के चली जाएगी। हर एक की आयु सीमा फिक्स होती है कि कितने समय पर, कितने दिन तक आपको किस व्यक्ति के यहाँ रहना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, ये सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही डिसाइड होता है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि इसका ले लिया, इसका बेटा पहले चला जाए, उसका पहले चला जाए। भगवान सिर्फ यह करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा भगवान करते, जो किसी का एक ही बेटा है, इकलौता ही बेटा है, और उसको अगर ले लेते, तो ऐसे भगवान को कौन पूछता, ऐसे भगवान की पूजा कौन करता, ऐसे भगवान के लिए लोग पैदल नंगे पैर चल करके नहीं जाते उसके मंदिरों तक, उसके मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती आज अगर भगवान ऐसा करते तो। इसलिए हमें पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है, और हमारे मन में जो आता है सो वो भगवान के प्रति बोलते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। और भगवान के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, लांछन लगाते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है, और अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं। और अगर आपको इतना ही विश्वास है भगवान पर कि भगवान की मर्जी थी, तो भगवान की मर्जी में ही खुश रहिए। फिर भगवान की मर्जी में इतना आप दुखी क्यों होते हैं? एक तरफ तो कहते हैं भगवान की मर्जी थी, भगवान ने दिया था, अरे दिया था तो ले लिया, फिर इतना दुख और कष्ट इतना क्यों आप दुखी हो रहे हैं, इतना विलाप क्यों मचा रहे हैं? अगर आपको भगवान पर इतना ही भरोसा है तो जैसे रखे राम वैसे रहिए। फिर विश्वास इतना होना चाहिए भगवान के ऊपर। देखिए ऐसा विश्वास, एक बार कुछ संत जी एक नाव से जा रहे थे। अब जितने यात्री थे उसमें वो तो सब तड़पने लगे। संत जी नाव से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और भी यात्री थे। अब अचानक से उस नाव में पानी भरने लगा। जैसे ही पानी भरने लगा तो जितने उसमें यात्री थे सब तड़पने लगे, सब रोने लगे कि अब क्या होगा, अब तो नाव डूब जाएगी। और नाव में पानी भरने लगा, और किनारा बहुत दूर था, और अब तो लगता है कि नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग तो रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और एक महात्मा जी जो थे, संत थे जो उसी नाव में, तो वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के, नदी का पानी भर भर के नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था, और बाबा जी और ऊपर से नदी का पानी भर के नाव में डाल रहे थे। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप क्या पागल हो गए हैं? आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं? वैसे ही तो इस नाव में पानी भर रहा है और आप और पानी डाल रहे हैं। तो फिर वो कहने लगे, अरे डूब जाएगी नाव, आप क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, भगवान को नाव डुबानी है, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं, भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, तो भगवान चाहते हैं अगर हमारा कर्म ऐसा बना होगा, हमारा अगर समय आ गया होगा तो हमें जाना ही पड़ेगा, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो हम तो भगवान की ही मदद कर रहे हैं कि अगर हमारा समय आ गया है और हमें जाना है तो उनकी मर्जी में ही हम खुश हो जाते हैं। और जो जैसा हमारे कर्म के हिसाब से समय आ गया है, और तो हम अगर उनकी मर्जी होगी तो हम पानी डाल रहे हैं। तब तक क्या होता है, धीरे धीरे एक हवा का झोंका आया और नाव एक किनारे पर लग गई। जब नाव एक किनारे पर लग गई तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। जब पानी खाली होने लगा तो फिर संत जी ने क्या किया, अब नाव में से पानी भर भर के कमंडल में और नदी में डालने लगे, नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप, अब क्यों पानी उलीच रहे हैं नाव में से? तो संत जी ने कहा कि शायद अब भगवान का इरादा बदल गया है, हमारी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, इसलिए हम नहीं मर सकते हैं। शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए वो पानी खाली कर रहे हैं, तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं।
तो हम भी सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग और खाली करने में खाली करने का सहयोग। इसलिए कहते हैं कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए। वो जिंदगी दें तो जियो, और अगर कर्म के हिसाब से मृत्यु आज आकर के खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते चले जाओ। यही सोच करके कि इतने ही समय तक के लिए हम आए थे, तो जिनको अगर यही विश्वास है कि भगवान ने ले लिया, भगवान ने दिया, तो इतना निश्चय होना चाहिए उन संत की तरह कि ऐसे में भी फिर खुश रहना चाहिए कि जब तक थे तो खुश थे और जा रहे हैं तो भी खुश हैं। भगवान ने कहा कि जाओ तो आए, और भगवान ने कहा कि चलो तो चलो, 24 घंटे खुश, एवर रेडी। आप कहेंगे कि चलो तो अब भी चलो। हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं। हम संत जी कहने लगे हमें थोड़ी कोई चाहत है। अरे जिसको चाहत है कुछ चीजों की, वो यहाँ पर रहे और वो यहाँ पर रोए और तड़पे। और आजकल देखिए हर किसी को पता है, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है तो जन्म लेने वाले हर इंसान को पता है कि एक दिन यहाँ से जाना है। जिस परिवार में जन्म लिया है उसने, उस परिवार के सभी सदस्यों को पता है कि एक दिन इसको जाना है। जब कोई किसी से संबंध जुड़ता है, जब व्यक्ति समझदार होता, बड़ा होता, शादी होती है, तब भी उसको पता होता है कि एक दिन इस पत्नी को छोड़ करके पति को जाना है, और पत्नी को छोड़ करके भी जाना है, पति भी जाएगा, पत्नी जाएंगी। दोनों को पता है कि एक दिन एक दूसरे को छोड़ करके इस संसार से विदा होना है। सभी को पता है इस बात का। लेकिन होता क्या है, विडंबना सबसे बड़ी यह है कि इंसान ऐसे रहता है, यहाँ ऐसे जीता है कि जैसे हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर होकर के आए हैं। आज लोगों की स्थितियां देख करके, जैसे लोग रहना ठाट बाट से शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि तो कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे लड़ते हैं एक एक इंच जगह के लिए, 100 2 500 1000 रुपए के लिए ऐसे लड़ते हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा का धरा रह जाएगा, सबको जाना पड़ेगा। इसलिए जो जैसा हो रहा है, जो आपके कर्म के अनुसार मिल हो रहा है वो ही होगा, जो मिलेगा आपके कर्म के अनुसार जो मिले। भगवान पर विश्वास रखो, जैसे रखे राम जी वैसे रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सबई नचावत राम गोसाई, तो हम नाचने वाली कठपुतलियां हैं, नचाने वाला तो वो है। इसलिए टेंशन नहीं लिया करो किसी प्रकार का। अगर आपको विश्वास है तो टेंशन नहीं लिया करो। अगर आपको दोनों बातें आपको स्पष्ट करके बताई हैं कि जिनको भगवान में विश्वास है तो भगवान की मर्जी में खुश रहो, कि भगवान की मर्जी में खुश रहो। और भगवान पर विश्वास नहीं है तो कर्म का अटल सिद्धांत आपको बताया है कि उसको कोई टाल नहीं सकता है। नरसिंह मेहता की तरह विश्वास होना चाहिए। सारे लोग रो रहे हैं और नरसिंह मेहता प्रसन्न हो रहे हैं। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, किसी ने कहा नरसिंह तेरा बेटा मर गया, तुम रोते नहीं हो, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया है। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गए कहाँ, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया, ना मैंने मारा है। जिसने जीवन दिया उसने ले लिया, मेरा क्या दोष इसमें, मेरा क्या कसूर, मैं किस बात पर रोऊं तो रोऊं किस बात पर। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब वस्तु को आप अपना मान लेते हैं तो आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए ईश्वर की वस्तु मानते हुए रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए आपसे कहा करते हैं कि अगर आपने अपने परिवार को अपना मान लिया है, परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसलिए परिवार को अपना ना मान करके भगवान का मान लीजिए, इसलिए उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है सो एक ना एक दिन तो जाएगा जरूर। देखिए आप लोग भी कहीं घर से बाहर जब जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए कि आप वृंदावन गए हैं, मथुरा गए हैं, काशी गए, कहीं भी गए यात्रा के लिए, तो वहां से आप वापस तो कभी जाओगे कि नहीं जाओगे। 2-4 दिन 10-20 दिन के लिए आप यात्रा पर गए हो, उसके बाद लौट के अपने घर पर तो वापस आओगे कि नहीं आओगे ना। उसी तरह से
ये संसार है और एक दिन हमें इसमें आना होता है और एक दिन इससे जाना होता है। कहाँ से आए हैं? हमारा जो असली घर है, जो परम धाम स्वीट होम, जो परमात्मा के रहने का हमारा घर है, वहां से हम आए हैं, भगवान के घर से। और अपने ही घर जाना है। भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर ही जाना है। ये सब जो दुनिया में कर रहे हैं, ये हमारी यात्रा है और ये हम यात्रा पर आए हैं। और ये जो आपकी पत्नी है, ये यात्रा में मिले हुए यात्रीगण हैं। जैसे बस में, ट्रेन में आप जाते हैं और ट्रेन में आप बैठे हैं, आपकी बगल की सीट पर कोई दूसरा और एक और बैठा है, वो मिल ही जाता है और उसके साथ में आपने 24 घंटे या 2 दिन तक यात्रा कर ली है, लंबा सफर आप कर रहे हैं, तो मुलाकात हो ही जाती, कैसे हो जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे मोह करने लग जाओ, आपको छोड़ा नहीं जा रहा, उससे मोह हो गया, 2 दिन तक यात्रा कर रहे हैं। अब उसका स्टेशन आ गया, आप हाथ पकड़े बैठे, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जाओ, मत जाओ। अरे उसका हाथ क्यों पकड़ा है? वो तो स्टेशन आ गया है उसका, वो तो व्यक्ति उतरेगा, उसका टिकट वहीं तक का था, उसका टिकट वहीं तक है और उसको उतरना ही पड़ेगा। आपने क्यों उससे मोह पाला है? मोह पाला है इतना तो ये आपकी गलती है। इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? और बस आज के संसार में लोगों की यही हालत है कि आज दुनिया में अपनों से इतना मोह हो जाता है और जब कोई चला जाता है तो फिर हाथ पकड़ के रोते हैं कि हमें छोड़ करके नहीं जाओ। अरे उसका स्टेशन आ गया है, उसका टिकट इतने ही समय तक का था, आ गया है, वो तो जाएगी ना। पति से इतना प्रेम हो जाता है, जाता है तो अरे स्टेशन आ गया, वो क्यों नहीं जाएगा? उसका टिकट इतने ही दिन का था। गलती आपकी है कि आपने इतना मोह किया। आपने भगवान से दिल क्यों नहीं लगाया? आपको क्या पता नहीं था कि एक दिन ना एक दिन ये व्यक्ति जाएगा? क्या आपको पता नहीं था कि एक दिन पत्नी जाएगी, एक दिन पति जाएगा, एक दिन तुम्हारा पिता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी माँ, सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको जाना है, फिर भी आप जबरदस्ती मोह करते हैं, मन लगाते हैं और बाद में जब कोई व्यक्ति जाता है तो रोने के लिए बैठ जाते हैं। ये किसकी गलती है? आपके आंसुओं का जिम्मेवार कौन है? इसमें किसकी गलती है? आप खुद विचार कीजिए। और इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप दिन रात रोते रहिए, रोने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा अपना समय लेकर के आई थी और उसका समय फिक्स था और उसका समय जैसे पूरा हुआ और वो अपने समय पर वापस चली गई है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो जिस दिन वो ज्वाइनिंग का लेटर मिलता है उसको, जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन उसको रिटायर्ड की डेट मिल जाती है, इस डेट को रिटायर्ड होना है। उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो उसी दिन हमें मृत्यु की डेट मिल जाती है, कितने दिन के लिए जा रहे हो, इस डेट को वापस आना है। ये सभी को पता है कि एक न एक दिन सबको जाना है और फिर भी हम रोते पीटते रहते हैं, अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो इसमें किसी और की गलती नहीं, ये हमारी है। इस समय सबके लिए फिक्स मिला हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुख होता है जब कोई चला जाता है, लेकिन ये भी अटल सत्य है कि जो गया है सो वो फिर से आएगा, इस संसार में जन्म लेगा और इसने जन्म लिया है सो वो फिर से जाएगा। इसलिए ज्ञानी महापुरुष ना तो जो आता है उसके ऊपर इतना हर्षोल्लास मनाते हैं, खुश होते हैं, और न जाने वाले पर इतना दुखी होते हैं। इस बात को आप समझिए, क्योंकि आने वाला जाएगा और जाने वाला एक दिन फिर से इस संसार में आएगा। ओम शांति।